पले बड़े हम इतने सालों से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शिकार पे जा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ये सूर्य को कब जाके किया है बटे हैं? और सूर्य तो यार इतने। तो अर्जुन ने प्रश्न किया भाई कि महाराज आप सूर्य को कब के आए, हमारे ये बात समझ में बैठ नहीं रही है। तो देखो जब सरलता से प्रश्न होता है ना, एक बहुत प्यारी बात स्वामी जी कहते हैं, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही और आरत अधिकारी तह पावही। जब एक सरल हृदय सामने होता है तो गुरु अपना जो सब कुछ है उसके पास, जो उसने नहीं दिया, देना भी नहीं चाहता, योग्य नहीं है, वो स्वतः ही निकल जाता है उससे। गुरु दे नहीं सकता, यदि देता तो हमको नहीं दे देता क्या? अरे हम कोई कम है क्या, कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं तो हमें ही दे दे, तिलक भी लगा हुआ है। इतना आसान काम होता तो इतने सदगुरु हैं, करोड़ों हैं, हमारी भारत भूमि कोई खाली रही है क्या, तो दे ही जाते ना सबको। ऐसा नहीं है भाई सिस्टम। गुरु की गुरुत्व शिष्यत्व ग्रहण करता है, जब शिष्यत्व प्रकट होता है तो गुरुत्व फ्लो हो जाता है। गुरु के वश में नहीं है। जैसे गौ माता होती है ना, या माता जो भी है, तो जब अब उसके स्तनों से दूध की धारा है, क्योंकि बच्ची को प्रेम की अधिकता है, बस निकलने वाला है, बस अब उसके हाथ में नहीं, निकलने लग जाता। आप पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ऐसा कैसे होता है, यशोदा माई के स्तनों से दूध की धारा बह रही है। अरे भाई पूर्ण श्री कृष्ण बैठे हैं वहां, हैं? बस में है क्या यशोदा के? तो बस भगवान वो रहस्य प्रकट करते हैं अर्जुन को। वैसे तो नहीं करना चाहते थे लेकिन कर देते, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न बड़ा। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू जितना समझ रहा है उतना मैं नहीं हूं भाई, हैं? तू मेरे अवतार के बारे में सुन। तो अवतार के बारे में भगवान ये 5 श्लोक बोलते हैं। इन 5 श्लोकों का हम पठन करेंगे, बोलेंगे इनको। क्यों बोलेंगे? क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बार इन 5 श्लोकों की दिव्य महिमा प्रकट कर दी। ऐसे ही उनसे किसी ने पूछ लिया, साधक ने, कि महाराज ये गीता की इतनी बातें, कर्म योग, ज्ञान योग, ये हमारी समझ में नहीं आते, हम नहीं कर पाते हैं, तो कोई ऐसा साधन बता दो, हम दुकान करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कि हमारा कम से कम पतन नहीं हो, हम गधा घोड़ा सुअर तो नहीं बने, मनुष्य तो बने रहे कम से कम। तो स्वामी जी के मुंह से निकला कि आप इन 5 दिव्य श्लोकों का नित्य पठन कीजिए तो आप अधोगति में नहीं जाएंगे। क्या बात है। और देखिए भक्त जो कह देते हैं ना, तो फिर भगवान की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी पूर्ति। हाँ, भगवान तो भक्त के इंतजार करते हैं, वो तो कि कुछ तो कहें, ये महाराज ये कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, वो कह दें तो भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही स्वामी जी ने जो बात कही, इस बात की हम लाज रखें और आइए पहले इन 5 श्लोकों का पठन करें। आप सब बोलें, शुद्ध अशुद्ध जैसे भी हो बोलें। अशुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध बोलेंगे, है ना, डरे नहीं और फालतू के कर्मकांड में नहीं फंसें। गीता को नहा के पढ़ना चाहिए और श्लोक शुद्धि बोलें तो बोलना चाहिए और ऐसे नहीं बोलना चाहिए। छोड़ो इन कचरा पट्टी को, थोड़ा करिए आगे काम, है ना। चलिए बोलते हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा
मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागता। हरे कृष्णा। कुछ समझ लें कुछ चीज़ें बस जल्दी जल्दी। जैसे देखिए ये त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति, ये छोटी ती होती है तो इसको लंबा नहीं खींचना है। यदि आपने 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा दे दिया तो आपका पूरा श्लोक बिगड़ जाएगा। जैसे पिछले वाले में देखें, हम बोलते हैं यदा यदा, ही को लंबा खींचते हैं प्राय हम, आपने भी कुछ ने खींचा, यदा यदा ही धर्मस्य, बस इतना ही। ऐसा नहीं यदा यदा ही धर्मस्य, बिगड़ गया सारा। तो छोटी ती पे सिर्फ टच करना है बस और आगे निकलना है। दूसरा ये जो अवग्रह है, मामेति सोर्जुना, इसमें ए नहीं बोलेगा, है तो ये ऐ ही है लेकिन बुलता नहीं है ना। इसको क्या करते हैं, जब अवग्रह होता है तो उसको उठाते हैं ऊपर, ऊपर उठा के गिरा देते हैं एकदम से। नैति, और नै को इसमें नई है तो नई बोलेगा, नेति नहीं बोलेगा, नई। नैति मामेति सोर्जुना, ऐसे। जैसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सरल है गीता के श्लोक, अच्छा लगने लग जाएगा, है ना। थोड़ी चीज 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे। भगवान कह रहे हैं कि अजो अपि, मेरा कोई अज जय यानी जन्म, मेरा जन्म मरण कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। क्यों होते हैं भाई? हमारे कारण। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप अपने बच्चे से, अपने पोते से कौन सी भाषा में बात करते हैं? फ्रेंच में करते हैं, जर्मनी में करते हैं, शुद्ध हिंदी में करते हैं व्याकरण सहित, या वो जो समझता है अल्लाह वल्ला गिल्लू गुल्ला जो करते हैं उसमें करते हैं? तो आप तो व्याकरण के पंडित हैं यार, ऐसे क्या बोलते रहते उटपटांग हैं? प्रोफेसर साहब हैं आप, तो फ्रेंच जर्मनी आती है आपको, घर में जाके लुलु लुलु लुलु, ये क्या क्या कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो ऐसा? बस तो वो जो गुणों से अतीत हैं, जो हमारी मन बुद्धि से परे हैं, जिनसे हम संप्रेषण नहीं कर पा रहे, जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे, जिनके साथ खेल नहीं पा रहे, जिनको देख नहीं पा रहे, वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्मांड को उठा रखा है भगवान ने, दिख रहा है? अरे अनंत ब्रह्मांड भगवान के संकल्प पे है, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। गोवर्धन पर्वत उठा लिया, अरे महाराज, अरे गोवर्धन दिख रहा है? हाँ गोवर्धन दिख रहा है महाराज। अच्छा इस पे उठा लिया, अरे गोवर्धन छोड़ो भाई, अनंत ब्रह्मांड उठा रखे उन्होंने। लेकिन हमको कब दिखता है? जब वो कब क्या उठाते हैं? गोवर्धन उठाते हैं। अवतार लेना ऐसा ही है बस। वो भगवान जो गुणों से अतीत हैं वो नीचे आते हैं। अवतरण का मतलब नीचे आना। जैसे हम अपने पोते से बात करते हैं तो 6 फीट के होंगे चाहे, लेकिन घुटनों के बल बैठेंगे, थोड़ा लेवल में आएंगे, फिर बात करेंगे, और बेटा, तभी तो समझेगा। और आप बने रहें, अच्छा क्या चल रहा है तेरा? अरे क्या चल रहा है, तू जरा नीचे तो आया यार, चल क्या रहा है? तो अवतार का मतलब क्या हुआ भाई? भगवान, हाँ, हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ में आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। क्यों? कि हम उनकी लीलाओं को, उनके रूप को, उनके कर्मों को याद कर सकें। जो कह रहे हैं भगवान, देखिए बड़ा अच्छा श्लोक है, एक श्लोक ले रहा हूं मैं, साधु की रक्षा करना, वो तो सब ठीक है, ये वाला श्लोक देखिए, इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा श्लोक है, इसी को फोकस कर रहे हैं हम। जन्म कर्म च में दिव्यम, इसको बोलने के 2 तरीके हैं, श्लोक को बोलने के 2 तरीके हैं। इसमें 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं, 8 अक्षर का 1 चरण है। चरण को बोलने के कैसे 2 तरीके हैं। एक तो देखिए जैसे जैसे लिखा है वैसे बोलते हैं, ये पंडितों का तरीका है, शुद्ध है। मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए बस मैं कहाँ तोड़ रहा हूँ, कैसे तोड़ रहा हूँ श्लोक को। जन्म कर्म च में दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वता। एक तो ये तरीका, ये पंडितों का है, इसमें अर्थ समझ में नहीं आता। दूसरा तरीका भी सही है, हम तो ऐसे ही बोलते थे। कैसे बोलते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम। दिव्यम समझ में आ गया ना? अब मैं से यदि हम
आधा मैं ले आए तो वहाँ ए बचा, एवं यो वेति, ये भी सही है, ठीक है ना। तो भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म और कर्म इतने दिव्य हैं कि यदि कोई इनका चिंतन करे, स्मरण करे, चर्चा करे जैसे कि हम कर रहे हैं, ये कोई फुकट का काम नहीं है। तो भगवान कह रहे त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा, वह क्या बात है, वो देह को त्याग करने के बाद उसका पुनर्जन्म। अब भाई जो विश्वास करेगा उसका तो नहीं होगा, और जिनको जरूरत है तो वो लेते रहे जन्म, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ हाँ, एक बार प्रभुपाद जी माँ इंग्लैंड में थे, सॉरी सैन फ्रांसिस्को में थे, तो ऐसे ही पुनर्जन्म पे बात चली। तो प्रभुपाद जी ने लास्ट में ये कहा कि साहब हमें क्या दिक्कत है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई कई आदमी जिद करते हैं कि यार आपने कभी गधे के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, पहले ऐसे सीन मिलते थे देखने को, आजकल नहीं मिलते। हमारे बाबूजी हंस रहे हैं बड़े, तो गधा ऐसी दुलत्ती झाड़ता है कि हो सकता है कि आपके हड्डी टूट जाए, ऐसी दुलत्ती झाड़ता है, तो बड़ा दर्द है ना। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि यार दुलत्ती के बाद कैसा दर्द होता है, और वो दर्द नहीं होता है जब कैसा सुख होता है, इसको अनुभव करने के लिए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं दुलत्ती तो खा भाई। खा ले भाई, फिर तेरे को समझ में आ जाए कि बिना दुलत्ती के कैसा, अभी समझ में नहीं आ रही बात। तो भगवान घोषणा कर रहे हैं, भगवान का वचन अटल है। गीता को पढ़ने का तरीका यही है कि मेरी बुद्धि और मेरा मन जो कहें दफना उसको, और श्री कृष्ण जो कहें बुद्धि को कहे शट अप, बात मान इसकी। हाँ तेरे मन में कोई क्वेश्चन है तो कर सकती है, लेकिन बात तो इन्हीं की सही है। तब गीता ऐसे दौड़ेगी जीवन में। और गीता की व्याख्याएं पढ़ ली, गीता पे सत्संग कर लिए, गीता सुन ली, क्रॉस क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली मन बुद्धि ही गीता के ऊपर रख दी, टांग उसके ऊपर रख दी, गीता क्या करेगी भाई। भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति स्वर्जुना। अर्जुन उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा आज खाने में क्या था मिठाई के रूप में भाई? रसगुल्ला याद आ रहा ना, कई लोगों को 4-4 5-5 खींच के बैठे हैं इसलिए। ये जो बीच बीच में ऐसा होता है ये रसगुल्ले नहीं है, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले तो थे नहीं, गुलाब जामुन थे। अच्छा तो मान लो अभी आपको मन करे कि यार आप तो जा नहीं सकते, उठ भी गए होंगे, लेकिन परात तो भरी रखी थी माँ, तो हम गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन ऐसे बोलें तो ज़्यादा देर बोलोगे सर लुढ़कता 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 आ जाएगा, नहीं आएगा? अरे आ जाएगा यार, नहीं आएगा? तेरे को भी पता है, इसको भी पता है भाई। देखो क्या नाम है आपका? शौर्य को भी पता है कि गुलाब जामुन आने वाला, चाहे मर जाऊं भले ही मैं पुकारता पुकारता। लेकिन भाई हम कृष्ण 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 राम 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 बोले हम कुछ नहीं पता, हम पढ़े लिखे बिना पढ़े, हम कर्म योग हैं, ज्ञान है, कुछ नहीं पता। राम 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 राम, अच्छी परिस्थिति आए बुरी परिस्थिति आए, बस हृदय से राम राम पुकारे तो राम हो सकता है एक दिन, हो नहीं सकता है राम एक दिन आ ही जाएंगे। ये दिव्यता है इनकी। भगवान कह रहे मेरे जन्म और कर्म के बारे में चर्चा करने से भी पूरा अंतःकरण साफ हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा साधन नहीं है, ये बहुत उच्च साधन है, लेकिन हम नहीं करते हैं। इतने सरल साधन को भी हम नहीं करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मारवाड़ी में कहावत है एक, मुक्ति थारे मोहड़े में, हेलो मुक्ति थारे, अब बताओ जो चीज़ मुंह में है, अब रसगुल्ला मुंह में, भाई साहब रसगुल्ला कैसे खाएंगे यार? अरे खाएंगे क्या, मुंह में रखा तेरा चबार निकले यार, अभी क्या टेंशन में आ रहा है, ऐसे आ तो गई तेरे मुंह में। तो हमारे कलयुग में मुक्ति मोहड़े में बोलो, और उसके बाद भी कितना दुख पा रहे हैं सब। क्यों, क्या कारण है? कारण खुद ही बता रहे हैं भगवान। अपना बता दिया इतना सब कुछ, उसके बाद खुद ही कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं मेरे को प्राप्त हो रहे लोग, जब इतना सरल है मेरे को प्राप्त करना, और मैं नीचे भी आ गया भाई, उतर भी गया नीचे, सब काम कर दिया मैंने, फिर भी क्यों नहीं आ रहे मेरी तरफ? तो भगवान कारण बता रहे, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मजा।
हम लोग कर्म का फल चाहते हैं, और कैसा चाहते हैं? जल्दी चाहते हैं। आहा, अब गीता में लग गए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव जगा और मन में इच्छा हो गई, यार कम से कम बेटा तो होना ही चाहिए, बेटा नहीं हो रहा, 15 साल हो गए। किसी ने कहा भाई साहब बेटा चाहिए, अरे श्री कृष्ण तो खुशावल लेते हैं, किसके चक्कर में पड़ गए? तो साईं बाबा के यहाँ चले जाओ, हमको हुआ है, एक की बदले 2 दिए भाई साहब, तुम्हारी कसम। तो हटा रहे यार श्री कृष्ण को, अब जय साईं बाबा। ये हमारा लेवल है, ये भक्ति नहीं है, ये कपट भक्ति है, ये ज्ञान नहीं है, ये कपट ज्ञान है, ये वाचिक ज्ञान है। यदि हम कोई जिंदगी की अनुकूलता बनाने के लिए कोई भगवान से अपने अपराधों को, कि मेरे को दंड नहीं मिले, या कुछ कोई सिद्धि के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो तब तक हमने भक्ति के तत्व को समझा ही नहीं। अरे तू जो चाहे कर हमारे साथ, लेकिन हम तेरे हैं और तेरे रहेंगे, इसलिए हम तेरे को भजते हैं। जिस दिन ये भाव आएगा उस दिन भक्ति शुरू होगी। लेकिन हम भक्ति में उतरते और मान लो भगवान ने उस समय हमारे प्रारब्ध के अनुसार धन धान दे दिया, मान बढ़ाई दे दी, तो हम पूछते हैं लोगों से कैसी चल रही है भक्ति? अरे तुम्हारी कसम भाई साहब मजा आ गया यार, तुम्हारी गीता सेमिनार तो बहुत टॉप किया यार, एकदम बिजनेस में भी बहुत फायदा हो रहा है, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं आजकल, हमारी भक्ति टॉप चल रही है भाई साहब हमारी। अरे खाक चल रही है, तुम्हारा तो सर्वनाश होने वाला है। और मैं सही बताऊं, आप इसको अदरवाइज मत ले लेना भाई, गलत मत समझ जाना। छोटी मोटी भक्ति करने वालों की परीक्षा भगवान नहीं लेते, लेकिन जो बड़ा काम करने की सामर्थ्य रखते हैं ना, अरे जहाज खुद भी चलता है, हजारों लोगों को भी तैराता है, हम तो खुद के ही तैर लें वही बहुत है। कई लोग बीड़ा उठाते हैं गीता सेमिनार करने का, जैसा कि यहां उठाया है किसी ने, और वो कहते हैं कि ठीक है हम नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ ऐसा माहौल दें कि लोग सुने, 2 लोगों के दिमाग में भी बात घुसी तो काम हो गया, भगवान को प्रसन्न है ना। तो ऐसे लोगों के जीवन में भगवान थोड़े बड़े झटके देते हैं भाई, डरना मत। उड़ीसा में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने सेमिनार कराई, बहुत अच्छी सेमिनार थी, बड़े अच्छे होटल में थी, बहुत भाव से कराई। अब भगवान की क्या लीला, ये तो हम क्या समझेंगे बुद्धि से, लेकिन उस सेमिनार के बाद उड़ीसा में आपको पता हो तो 4-5-6 साल पहले एक चक्रवात आया था, बहुत तगड़ा, 2 करोड़ का नुकसान हुआ उनका गोडाउन बह गया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, हिल गए वो जो इतने भाव से गीता में लगे थे वो हट गए गीता से। मेरे से उनकी बात होती रहती थी, उन्होंने इस चीज को कहा कि भाई साहब आप जो कहते हो अब मैं समझा, मतलब लेकिन गीता की ताकत इतनी है कि वो हट तो गए साल 6 महीने के लिए, लेकिन पलट के फिर सेमिनार कराई उन्होंने 4 साल बाद। तो मतलब क्या है, अब हम डरे ना, अरे माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती, भगवान कोई प्रतिकूल परिस्थिति दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल भक्त का, साधक का यही भाव होना चाहिए। हमारे जीवन में यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, कोई दुख आया बहुत बड़ा, इसका मतलब भगवान अब बुलाना चाह रहे हैं, अब कुछ विशेष बात करना चाह रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। उस भाव में थैंक्स निकल जाए तो बात बने। अब भगवान बता रहे हैं कि हम इस कर्म योग का आचरण 24 घंटे कैसे करें। 24 घंटे गीता भजन साधन या जो कोई भी है उसको 24 घंटे पे ले जाती है। गीता का भजन या भक्ति या ज्ञान कोई आधा घंटे की कोई पूजा या घंटी वंटी नहीं है, ऐसा कुछ एक भी श्लोक नहीं है गीता में। गीता कहती है कि हमारी सांस भी चलेगी तो भजन है, हम सोएंगे तो भजन है, हम बोलेंगे तो भजन है, हम चलेंगे तो भजन है। और ये संभव है, बिल्कुल संभव है। यदि हम रूट पे ठीक कर लें चीज़ों को तो फिर हम जो करेंगे वो बढ़िया ही होगा, भजन ही होगा, भजन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा ये श्लोक है, इसको भोजन मंत्र बोलते हैं। आपको याद कर लेना चाहिए, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, मानसिक ही लगा दें, कोई तो है जो दे रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, उसी को सही। नाम मत गिने उसका, नाम से भी एलर्जी है तो हटाओ, नाम की परवाह नहीं है भगवान को। लेकिन कोई तो होगा जो तुमसे बड़ा होगा भाई। अरे समाज में भी तो है, किसी के तो तलवे चाटते होंगे भाई, हैं।
कोई तो होगा जिसके आते ही खड़े होते होंगे और सैल्यूट देते होंगे, कि नहीं है कोई? हेलो, अरे कोई तो होगा जिसकी प्रेजेंस में मिनिस्टर साहब की में, चीफ मिनिस्टर की में थोड़ा ठीक से डिसिप्लिन व्यवहार करते होंगे। मंदिर के सामने तो ठीक है, भले कैसे भी चले जाए, कोई तो होगा। बस तो वही भगवान है भाई। छोड़ो उस भगवान को, इसको मान लो, उस भगवत्ता को मान लो, उसको सलाम है। तो उसकी कैसे हम आराधना करें 24 घंटे? ये भोजन मंत्र जरूर बोलना चाहिए सबको भोजन करते समय। आइए उच्चारण करते हैं। ब्रह्मार्पणम ह ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्माणामुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत प्यारा श्लोक है, और ये बिल्कुल वेदांत को समझने पे ही जो है इसको हम ठीक से थोड़ा देख पाएंगे। देखिए, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, किसी का भी पेड़ है, वो जो बीज है उसका, वो बीज पल्लवित पुष्पित हुआ, एक पेड़ बना, उसी की लकड़ी बनी, उस लकड़ी से एक टेबल बन गई। अब जो बच्चा इस प्रोसेस को नहीं जानता, उसको हम कहें कि वो बीज और एक टेबल एक ही है, बैठेगी बात दिमाग में? नहीं बैठेगी। लेकिन बात तो सही है, तात्विक एकता तो ये किससे आई है? अल्टीमेटली तो बीज से आई। तो वही एक भगवान इस संसार रूप में प्रकट हुए हैं, विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं, विभिन्न आदतों स्वभाव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वही कंसेप्ट है, दिखे या नहीं दिखे, हमें नहीं दिखे, साधु को दिखता है, संत को दिखता है कि एक से ही निकला, बीच में अनेक रूप हुए और अंत में मिलके ये एक ही हो जाने। तो बीच में भी तो ये भगवत स्वरूप ही है भाई, और कहां से आ जाएगा? सोना ही तो है, कुंडल बना लो, हार बना लो, चैन बना लो, रूप अलग है, अल्टीमेटली फिर गला तो सोना ही तो हुआ। तो बीच में क्या है भाई? अरे बीच में भी तो सोना है। ठीक है, हमारी निगाह नहीं जा रही, हम तो अटके हुए हैं नवलखा हार पे, तो अटके रहो, मूल में तो सोना है भाई। बस तो यही भाव है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, ये भोजन वो भी तो मैं ही हूं। अरे भोजन करने वाला हाथ, हाँ वो भी तो मैं ही हूं। और भोजन करके इसके लिए रहा, अंदर कौन बैठा? अरे अंदर भी तो मैं ही बैठा हूं। भगवान कह रहे हैं जो कुछ है वो सब सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। कोई आपसे झगड़ भी रहा है तो वो अलग रूप है भगवान का। दुर्वासा ऋषि वो क्रोध रूप में आ रहे हैं, भगवान का ही रूप है। हम प्रभावित हो जाते हैं बाहरी रूप से, संत प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये 24 घंटे का भजन है। अब भगवान कह रहे हैं जितने भी भगवान ने 12 तरह के यज्ञ बताए है ना, ये सब यज्ञ हैं। प्राणायाम वगैरह, पढ़ना वढ़ना, बहुत सारे यज्ञ बताए भगवान ने, परोपकार भी आ गया इसमें, सब कुछ आ गया। भगवान ने कहा इन सब यज्ञों में, जो द्रव्य में यज्ञ कहा भगवान ने, द्रव्य में यज्ञ में पदार्थ की आवश्यकता है, लेकिन द्रव्य में यज्ञ से भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ बहुत अलग है, बहुत उच्च कोटि का है। और आप पढ़ेंगे 18वें अध्याय में, हम अभी जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अब ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं ऐसा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तभी तो कहने की बात है, हम कहें तो क्या वैल्यू है उसकी? 18.70 में भगवान कहेंगे कि जो गीता को पूरी तन्मयता से ऐसे पढ़ता है, समझ रहा है, पठन पाठन कर रहा है, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा हो रही है। वाह क्या बात है! तो इससे सरल क्या है भाई? और भगवान ज्ञान यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा। जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं उन सब से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है भाई? उसमें तो हम इतना कर्म कांड करते हैं, विधि विधान करते हैं, ऐसा लगता भी है कुछ कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में तो कुछ नहीं है, बस बैठे हैं, अंदर ब्रह्म बाहर ब्रह्म अनुभवी तो कर रहे हैं। उससे श्रेष्ठ है? हाँ उससे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? सर्व कर्म अखिलम पार्थ है ज्ञानेन परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ से सारे कर्मों का खात्मा हो जाता है। ये भगवान ने बड़ी जबरदस्त बात कही। इसमें प्रश्न आ सकते हैं, हमने करोड़ों जन्मों में करोड़ों तरह के काम किए हैं, अच्छे से अच्छे, और सब खत्म हो जाएंगे क्या? भोगने नहीं पड़ेंगे? अरे भाई साहब फिर तो बहुत बढ़िया है, बताओ ना आगे थोड़ा सा। अरे भगवान की वाणी है भाई, भगवान ये थोड़ी पूछ रहे हैं अच्छा
1000 किलो से ज्यादा होंगे तो नहीं होंगे यार। सर्वम कर्माखिलम पार्थ है, ओ हो, सर्वम वर्ड यूज किया भगवान ने, जितने भी कर्म है वो भस्म हो जाएंगे हैं। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये ठीक है जुगाड़, तो हमें तो ज्ञान चाहिए भाई साहब, हम वैसे भी युद्ध बुद्ध तो करना नहीं चाह रहे हैं, हमें तो ज्ञान दे दो, आप पहुंचा दो थोड़ा ऊपर। तो भगवान ने बताया कि तेरे को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की टेक्निक बताता हूँ। क्या टेक्निक बताता हूँ? ज्ञान योग में भगवान ने गुरु की आवश्यकता बताई है, भक्ति और कर्म योग में नहीं बताई है। मतलब साक्षात नहीं बताई है, गुरु तो हमेशा आवश्यक है। हमारा विवेक गुरु है, गीता हमारी गुरु है, जितने भी पुण्य पारमी हैं जो हमको रास्ता दे रहे हैं, जिनसे हमको प्रेरणा मिल रही है, वो गुरु ही तो है भाई। कोई गुरु कोई 5 फीट बाई 2 इंची में थोड़ी है, शरीर में गुरु नहीं होता। जो शरीर में गुरु मानते हैं वो मूर्ख है, ऐसा भागवतम कहती है। तो क्या है गुरु के लिए? 3 चीजें बताई भगवान ने। देखिए, गुरु के पास जाएं तो करें क्या? नारियल ले जाए, माला ले जाए, और आजकल वो बंद हो गए नोट, वो 2000 वाले नोट ले जाओ, गुरु जी देखते रहेंगे जो कुछ करना है। हमारे यहाँ से तो फ्री हो ये गुरु जी, सबसे बड़ा यही था, हम तो इसलिए लाए तुम्हारी कसम, और हमारे दिमाग में कोई बात नहीं। अब गुरुजी जमा कराते रहेंगे अकाउंट में, भैया हमारा तो हो गया काम। और बढ़िया से गुरुजी को पहना दें, गुरुजी पीठ ठोक दें, यार तू बहुत तगड़ा भगत हो गया आजकल, बहुत अच्छा ज्ञानी है तू कुछ नहीं है गुरुजी, हम तो कुछ नहीं है, सब आप ही कृपा है। देखो, गुरुजी की प्रशंसा को अंदर से पूरा मजा लेते हुए, स्वाद लेते हुए, और ऊपर से कैसा नाटक करता है ये आदमी कुछ नहीं है भाई साहब, हम तो आपके चरणों की धूल है। गुरुजी कहते हैं ठोकर मारूंगा तेरे में निकम्मे, कूटने लायक है तू, तेरे जैसा दुष्ट नहीं दुनिया में कोई, और एक थप्पड़ दे दें, बोलो जाओगे गुरुजी के पास? तो मिलने चाहिए हमको गुरु बढ़िया वाले, हमको जैसे हम हैं वैसे गुरु मिलने चाहिए, और वैसे ही मिलते हैं। इसलिए 3 काम करें गुरुओं के पास जाएं तो। क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहली शर्त प्रणिपात हो जाएं। प्रणिपात का मतलब है साष्टांग दंडवत, लेकिन ये दंडवत नहीं चाहिए गुरु को, वो तो करना ही चाहिए। गुरु आए तो, कोई आए तो खड़े भी होना चाहिए, वो तो ठीक है, वो एक शरीर के स्तर का मामला हो गया। प्रणिपात का मतलब है गुरुजी जो कुछ मैंने इकट्ठा किया अब तक, हम सब ने बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। अच्छा, हम गाजियाबाद में गए तो एक सज्जन, नाम ही बता देता हूँ मैं, जीला साहब हंस रहे हैं, CV सिंह साहब। हालांकि देखो उन्होंने 2 सेमिनार किए, भक्त हैं वो, प्रणाम है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा इसलिए उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ। जब वो आए, हम गाजियाबाद में गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, सुना है कोई गीता बीता वाले आए है ना, और हमसे ज़्यादा गीता किसने पढ़ी है यार, तू 2 घंटे रुक, अभी कुला मंडी खवा के वापस आता हूँ। उन्होंने ऐसे की ऐसे ही कहा भाई तो अब गुरु की भी हम टेस्टिंग करते हैं। अच्छा तो गुरुजी, अच्छा उस सब्जेक्ट पे जरा बताओ क्या रहता है मामला। प्रणिपात का मतलब है जो कुछ मैंने अर्जन किया अब सब तिरोहित है गुरु, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब आप जरा चित्रकारी करो ठीक से, जरा दो शेप मेरे जीवन को, और सब कुछ भर रखा है तो भैया गुरु क्या कर लेगा तुम्हारा? अरे ब्रह्मा जी खोपड़ी में बैठ जाए जब, क्या कर लेंगे हमारा? प्रणिपात पहली चीज। परिप्रश्नेन, ओहो, प्रश्न नहीं कहा भगवान ने, परिप्रश्न कहा। प्रश्न नहीं, प्रश्न तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। आप देखेंगे गीता में अर्जुन अपना लास्ट प्रश्न करते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। और हम जिंदगी भर प्रश्न ही करते रहे यदि, तो इसका मतलब अभी हमने ठीक से समझी नहीं बात। परिप्रश्न का मतलब है जो गुरु कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहा है, उस पर चलना चालू किया, फिर जो प्रश्न आया, जो जिज्ञासा प्रकट हुई, वो है। हर जिज्ञासा आपको लिफ्ट करेगी, लिफ्ट करेगी। संभव नहीं है कि जिज्ञासा शांत हो और आप लिफ्ट नहीं हो, जीवन बदले ना। लेकिन प्रश्न यहां से होते हैं तो 50 प्रश्न हो और 50 ही उत्तर हो तो क्या होगा? परिप्रश्न दूसरी चीज। पहले कहा प्रणिपातेन, और दूसरा कहा, और तीसरी चीज कही जो इन दोनों की योग्यता देती है, जो मूल है, तीनों योगों का जो मूल है, जिसको कुछ नहीं आए वो इसको पकड़ ले, सेवया। आहा, सेवा। भाई हमको जो कर्तव्य कर्म मिला उसको हम सेवा मानते हैं क्या? अरे हमको जो कर्तव्य कर्म मिला, पढ़ाने का मिला, रोटी बनाने का मिला, झाड़ू का मिला, किसी की आवभगत का मिला, हम पढ़े लिखे हैं मान लो, तो हमको कोई लेक्चर देने का ही मिला तो हम उसको सेवा मान रहे हैं क्या भाई?
सेवा का मतलब है हम जिसके प्रति सेवा करें और वो हमारी सेवा एक्सेप्ट कर ले, हम ऋणी हो जाएं उसके। स्वामी जी कहते हैं मैं श्रोताओं को लाख लाख नमस्कार करता हूं और मैं उनका जिंदगी भर के लिए ऋणी हूं। हैं आप ऋणी हो? अरे हम तो स्टेज पे बैठने वाले समझते हैं, कहो बढ़िया बोला ना, मैं तो कम से कम नमस्कार तो करता तू यार मेरे को। स्वामी जी कह रहे हैं मैं ऋणी हूं। हाँ मैं ऋणी हूं भाई। अरे आप नहीं होते तो भाई मैं भगवान की बात किसको सुनाता। स्वामी जी ऋणी है और इसी भाव से सुनाते हैं। स्वामी जी ने एक बार बड़ी मार्मिक बात कही, भाई हमने सुनी ऋषिकेश में, 10-12 साल बाद सुनी, आंखों में से आंसू आ गए। स्वामी जी कई बार प्रवचन में बोलते नहीं थे, 1-2 मिनट तक बोलते नहीं थे। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई सभी ब्रह्म ही तो बैठे हैं, तो ब्रह्म को कोई क्या बोले भाई। अरे हम जैसे निकट्टुओं में उनको ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। तब जब लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज ब्रह्म तो हैं लेकिन इस ब्रह्म पे तो कालिख चढ़ी हुई है, जब आप ही नहीं बोलेंगे तो फिर होगा क्या हमारा। हमारे लिए बोलिए आप, आपको तो जरूरत नहीं है बोलने की। अरे हमारे लिए तो बोलिए आप। हमें लगता होगा कि वो अपने लिए बोल रहे ना, उनको क्या जरूरत है बोलने की भाई। ये सेवा है, सेवा। और सेवा का मतलब क्या? आज्ञा समने सुसाहिब सेवा। ध्यान रखें, हम सेवा का मतलब कोई फिजिकल एक्ट समझते हैं, बिल्कुल होगा फिजिकल एक्ट, उसी में ही आएगा वो। लेकिन आज्ञा, क्या आज्ञा है? देखिए मैं आपको निवेदन करूं उदाहरण के तौर पे, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अब विराजमान है, सशरीर विराजमान है। स्वामी जी ने कह दिया कि मैं साधक संजीवनी मेरा स्वरूप है, तो बस अब हमारे लिए खत्म कहानी। लेकिन बड़ा दुख होता है, एक सेमिनार में 2-3 सेमिनार पहले एक आदमी ने कहा, वृंदावन में कोई बात चली ऐसे ही, भाई साहब मेरे पास फोटो है मोबाइल में, मैं दिखा दूंगा आपको सेमिनार में स्वामी जी का। मैंने कहा स्वामी जी को देखने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन फिर स्वामी जी की वाणी याद आती है तो दृष्टि यहीं चली जाती है कि बैठे तो हैं स्वामी जी, उनका प्रसाद मिल रहा है, उनकी वाणी मिल रही है, और क्या चाहिए भाई। लेकिन हुक उठती है कई बार, देखा नहीं होता है तो भाई कैसे लगते थे, क्या होता था। तो किसी ने कहा हम दिखा दें आपको स्वामी जी, अरे नरक में जाओगे। जब स्वामी जी ने कह दिया कि मेरे किसी चित्र को देखने की लेने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों हम उसमें उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। संत के पास, गुरु के पास हम ना जाएं साल भर तक, कोई समस्या नहीं है, जाना चाहिए ना जाएं कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम उसकी आज्ञा का पालन करें। वो क्या चाहते हैं, ये है सेवा। भगवान क्या चाहते हैं? जिस दिन हम गीता सुनेंगे ठीक से, उस दिन एक प्रश्न जन्म होगा, और वो प्रश्न नहीं जन्म होगा इसका मतलब हमने गीता नहीं सुनी। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, हो सकता है मैं 10 साल हो गए हूं गीता सुनते हो, हाँ हो सकता है, लेकिन वो प्रश्न आया क्या अंदर से? कौन सा प्रश्न? कि यार कृष्ण क्या चाहते हैं, उनको किस बात से खुशी मिलती है। जब प्रेम बहुत गहराई लेगा, जिससे भी, भगवान से नहीं, मानवीय रिश्तों में भी जब प्रेम बहुत गहराई लेगा, प्योर फॉर्म में आएगा, तो हम सोचेंगे कि मैं क्या कर दूं जिससे कि ये आह्लादित हो जाए। अच्छा महाराज आपको गर्मी में सोना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आनंद मिल रहा है ना, हाँ उसको मिल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गर्मी में भी एसी से बढ़िया आनंद आ रहा है। अच्छा हाँ, जिस दिन ये जन्म नहीं हो प्रश्न, तब तक गीता सुनते रहिए, सुनते रहिए। ये भगवान ने ज्ञान योग के बताए तरीके। गुरु के पास जाएं तो ये 3 काम करें, और भगवान ने कहा ज्ञान योग में भगवान ने श्रद्धा डाल दी। ओहो, गीता बड़ी मैजिक है भाई, बहुत मैजिक है। तो स्वामी जी ने कुछ बोल दिया तो हम चर्चा कर पा रहे हैं। भगवान भक्त बताते हैं तो ज्ञानी को सबसे भक्त बता देते हैं, ज्ञान में भगवान भक्ति घुसा देते हैं, ज्ञान में कर्म, कर्म में ज्ञान, कर्म, दोनों में भक्ति। क्या अड़खंजा है, ये बहुत बड़ा अड़खंजा है भाई। हम कहते हैं हम तो ज्ञान योगी, हम तो कर्म योगी, हम भक्त योगी हैं। हम हिंदुओं को लड़ने के लिए बहुत सारे सामान हैं। पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, धार्मिक व्यक्तियों की, जो थोड़ा बहुत पठन पाठन करते हैं शास्त्रों को, वो भी आपस में संप्रदाय बहुत तगड़ा। गीता खंडन नहीं, गीता मंडन करती है। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों ही जरूरी हैं भाई। ज्ञान में भी भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। ओहो, श्रद्धा नहीं होगी तो कोई ज्ञानवान नहीं आएगा।
इसलिए मैंने कहा यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी महत बुद्धि नहीं है तो गीता हमारे लिए क्या करेगी भाई? फिर करेगी तो सही, फिर भी उतना नहीं करेगी जितना करना चाहिए। और श्रद्धा हमारी है या नहीं कैसे चेक करें? वैसे तो हमको लगेगा यार हमारे अंदर तो बहुत श्रद्धा है भाई साहब, कोई भी कह सकता है मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, कोई नहीं कहेगा। अरे बहुत हम तो भाई, अरे हमारे दादाजी भाई साहब बहुत तगड़े भक्त थे भगवान के, तुम्हारी कसम। और हम तो कम थोड़ी हैं, हम भी बहुत है, वो तो टाइम नहीं मिल रहा हमको थोड़ा बिजनेस से, वरना अंदर से हम पूरे भक्त हैं तुम्हारी कसम। तो भगवान ने 2 चेक पॉइंट लगा दिए कि श्रद्धा यदि है, तू श्रद्धालु है तो चेक कर जरा अपने आप को। क्या चेक करे? तत्पर संयतेन्द्रिया। संयतेन्द्रिया, तेरे जीवन में, रहने में, खाने में, सब में क्या संयम है या नहीं है? रसबुद्धि बनी हुई है अभी? थोड़ी सी रहने करने में थोड़ी सी प्रतिकूल व्यवस्था होती ही तू फट पड़ता है क्या बम्ब की तरह, घर में, बाहर में, होटल में, आश्रम में? या थोड़ा सा है तेरे अंदर पुदीना? इंद्रियों में संयम है क्या? तत्परा, आज तो पकड़ लिया, कल छोड़ दिया। तत्पर का मतलब है लगातार लगा हुआ है क्या भाई तू? जिस दिन ठान लिया कि इस जीवन का कोई उद्देश्य है, करनी है कृष्ण प्राप्ति, तो अब लगे रहे। इन दोनों से श्रद्धा प्राप्त होती है। और भगवान कह रहे हैं इसी से ज्ञान और भक्ति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हरे कृष्णा।